हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो आंसर की है वो आ चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर की देख ली है। अभी आई थिंक कुछ सर्वर का इशू बीच में हुआ था, बट अभी आप फिर से चेक करेंगे तो शायद से आपकी आंसर की खुल जाएगी। बट आंसर की आने के बाद जो स्कोर छात्रों का सामने आ रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, 70+ या 80+ का जो स्कोर है वही सामने आया है। अब इसे देखकर काफ़ी स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि सर 40, 50, 60 वालों का क्या होगा। देखो, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी आज जो है 70+ का स्कोर अपने पहले वीडियोस में भी बताया था कि इतना रो मार्क्स तो कम से कम लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1:1 में स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि अभी आपको ये 80-90 का स्कोर देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो असली खेल है वो बाकी है। और वो असली खेल क्या है अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको डाटा दिखाया था, 22,000 कैंडिडेट का रैंक गुरुजी वेबसाइट का डाटा मैंने आपको दिखाया था। और क्योंकि इस वेबसाइट पर जो है ओरिजिनल आंसर की से डाटा प्रिपेयर किया जाता है, तो इसमें कुछ भी गलत डाटा नहीं होता है, पूरा एक्चुअल डाटा होता है। और यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स निकल रहे थे वो 61.6 निकल रहे थे। लेकिन देखो, जैसे जैसे डाटा बढ़ रहा है, अभी जो है लेटेस्ट डाटा सामने आया है जो लगभग 43,000 कैंडिडेट का है, तो आप लोग एवरेज मार्क्स देखोगे ये कम हो रहा है, 59 की तरफ जा रहा है। यानी कि एकदम से जो टॉपर के मार्क्स है वो देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी असली खेल होना बाकी है। उससे पहले आप लोग शिफ्ट का अकॉर्डिंग थोड़ा देख लीजिए। अभी यहाँ पर जो 43,000 कैंडिडेट का डाटा है उसके अकॉर्डिंग कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट और कौन सी शिफ्ट जो है वो ईजी आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 23 तारीख की जो शिफ्ट थी मॉर्निंग वाली, वो अभी तक की सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट जो है वो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं वो 56.78 बन रहे हैं। अच्छा, जो शिफ्ट यहाँ पर डिफिकल्ट रहेगी उनको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस भी हैं। तो ये वाले जो स्टूडेंट हैं इन शिफ्ट के जो रेड वाले एरिया में आ रहे हैं यहाँ तक, इनको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिल सकता है। वहीं इसका उल्टा अगर हम लोग देखें, सबसे ईजी शिफ्ट जो अभी तक मिली है वो 26 तारीख की मॉर्निंग वाली शिफ्ट है। सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर 62.43 अभी तक यहीं पर दिखाई पड़ रहा है। तो इन वाले स्टूडेंट को जो है नॉर्मलाइजेशन में कम बेनिफिट मिलेगा, बस यही इसका मतलब। बाकी देखो, इस डाटा को देख के आप ये पता कर सकते हो कि जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है वो शिफ्ट का लेवल कैसा रहा था। जैसे 23 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का ये स्कोर बन रहा है, 29 तारीख की मिडल शिफ्ट का 57 है, ठीक है ना। 23 तारीख की इवनिंग शिफ्ट है यहाँ पर, 27 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट ये है। तो जितना रेड वाला पोर्शन है ये डिफिकल्ट शिफ्ट है। उसके अलावा बीच में अगर आप लोग देखेंगे, ये ग्रीनिश और ये रेडिश जो कलर है ये आपकी मॉडरेट वाली शिफ्ट रहेंगी। जैसे 24 तारीख की मिडल वाली है, 27 की इवनिंग वाली है, 26 की मिडल वाली है, 20 की मिडल वाली है, 30 की यहाँ पर मॉर्निंग वाली है। और उसके नीचे अगर आप आओगे ग्रीन वाले सेक्शन में, तो ये वाली आपकी सारी इजी शिफ्ट दिखाई पड़ रही है। नीचे की जितने भी ग्रीन है, 26 तारीख की मॉर्निंग, 24 की इवनिंग, 29 की मॉर्निंग, 28 की इवनिंग, 30 की इवनिंग, 29 की इवनिंग, 28 की मॉर्निंग और 23 की मिडल शिफ्ट, ये सारी आपकी इजी शिफ्ट में काउंट हो रही हैं। अच्छा, यहीं पर जो है कुछ जो टॉपर्स के मार्क्स भी देख लेते हैं। अभी तक जितना ये 40,000+ कैंडिडेट का डाटा है, इसमें से कुछ टॉपर भी मिले हैं। और इन टॉपर के मार्क्स आप लोग देखो 97.34, कैटेगरी मालूम नहीं है बट मार्क्स आप लोग देखो, आउट ऑफ 100 यहाँ पर 97.3 इनके रॉ मार्क्स हैं। और एक ये दूसरे स्टूडेंट है 95.34 हैं, और तीसरे हैं 93.68, 93.67 और 93.67। देखो, एक चीज़ तो है, 1:1 में कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं, 14,000 के समथिंग ये वैकेंसी है, इतने स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं। तो कट ऑफ से आप बहुत कम जाने की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। मैंने पहले भी आपको बताया है, 70 से 75 रॉ मार्क्स एटलीस्ट यूआर कैटेगरी में आपके होने चाहिए। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे उठा के, उसमें मैंने यही बोला था। लेकिन अभी भी क्या है कि एक बड़ा खेल होना ये बाकी है कि ये जो मार्क्स हमें मालूम चल रहे हैं, ये मार्क्स एक तो कैटेगरी वाइज प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, लगभग जो है 22 से 23 लाख स्टूडेंट थे और 17 से 18 लाख स्टूडेंट ने अगर एग्जाम दिया होगा, तो 50,000 के डाटा पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो है कट ऑफ ये जाएगा या वो जाएगा। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है 12th पीसीएम वालों का अलग से बनेगा, ठीक है ना। 12th पीसीएम का अलग से रहेगा कट ऑफ, उनका तो खैर हाई जाएगा, ये तो सभी को पता है। लेकिन बाकी आपका जो है पोस्ट वाइज कट ऑफ बनेगा, फिटर वाली पोस्ट का अलग, वेल्डर वाली पोस्ट का अलग। तो अभी इस डाटा को देखकर आप इतना परेशान ना होइए, क्योंकि सभी जोन का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। देखो, कट ऑफ तो ठीक ठाक जाएगा, कुछ जोन का बहुत ऊपर भी जाएगा, लेकिन कुछ जोन का मॉडरेट और कुछ का नीचे भी रहेगा। अब कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिस ट्रेड के स्टूडेंट ही बहुत कम है, तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा कट ऑफ नीचे भी जाए। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। और मेन खेल जो है ना वो नॉर्मलाइजेशन का है, अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। हो सकता है कि जिसके 70+ बन रहे हैं उसके नॉर्मलाइजेशन में 80+ चले जाएं, ठीक है ना। या फिर जिसके 80+ हैं उसके बढ़े ही ना मार्क्स 80 रहें। तो अभी जो असली खेल होना बाकी है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी आपका स्कोर बन रहा है आप लोग वेट करें, और अभी जो है और भी डाटा यहाँ पर बढ़ेगा तो चीज़ें और भी क्लैरिफाई होंगी। तो बाकी मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।